नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों एक बार फिर से देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्यारे देश भारत सहित दुनिया की हर बड़ी खबर। इसी के साथ दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो, क्योंकि दोस्तों आपका किया हुआ लाइक हमें बताता है कि हमारी वीडियोस आखिरकार लोगों को कितनी पसंद आ रही हैं। तो दोस्तों वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां दोस्तों, धरती कांप चुकी है। जी हां दोस्तों, भारत में जिस तरह से भूकंप के झटके लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली में तो लॉकडाउन के दौरान 10 बार झटके आ चुके हैं और अब जम्मू एंड कश्मीर में भी भूकंप के झटके देखे गए हैं। रिक्टर पर 3.9 रही है तीव्रता। श्रीनगर से 14 किलोमीटर उत्तर में था केंद्र। जहां दोस्तों दिल्ली के लिए भी अब लगातार संकट बन गया है, क्योंकि कल भी सोमवार को भी भूकंप आया था और करीब 2.1 की तीव्रता रही थी। हालांकि दोस्तों इसी के चलते 10 झटके अभी तक दिल्ली में आ चुके हैं। तो अभी जियोलॉजिस्ट ने कहा है कि दिल्ली अब बहुत ही खतरे में है, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा झटका आ सकता है। लेकिन दोस्तों हमारी तो यही अपील है कि दिल्ली में झटके ना आए। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है दिल्ली से ही। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज कहा है कि दिल्ली में 31 जुलाई तक संक्रमण के 5.5 लाख केस हो सकते हैं। क्या दोस्तों दिल्ली आज न्यूयॉर्क बन जाएगा? जिस तरह के आंकड़े आज मनीष सिसोदिया बता रहे हैं कि दिल्ली में 31 जुलाई तक संक्रमण के 5.5 लाख केस हो सकते हैं। तो दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कम्युनिटी ट्रांसफर है, जो ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिटी ट्रांसफर है, वो दिल्ली में भी शुरू हो चुका है, जिससे आप सोच सकते हैं कि अब दिल्ली में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। और इसी के चलते दोस्तों अब जो हालात हैं वो इस कदर पहुंचे हैं कि महाराष्ट्र में 88,000 केस हो चुके हैं, तो तमिलनाडु में 33,000 और दिल्ली में 29,000। हालांकि खुशी की बात यह है कि 11,000 और 1,29,000 लोग अभी तक ठीक भी हुए हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरह के हालात दिल्ली सहित दुनिया भारत के अलग अलग राज्यों में बन रहे हैं, उसके बाद पूरी दुनिया में जहां कोरोना का ग्राफ नीचे जा रहा है, तो वहीं भारत में कोरोना के केसेस लगातार पीक पर जाते जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अभी पीक और ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन दोस्तों आखिरकार भारत का पीक है वो आखिरकार रुकेगा कहां? दोस्तों एक्सपर्ट्स का तो मानना है कि करोड़ों में भी संख्या कोरोना वायरस की हो सकती है, क्योंकि इतनी जलती बलती भट्ट, इतना गर्मी आज पड़ रही है, लेकिन फिर भी यहां पर कोरोना वायरस के केसेस कम नहीं हो रहे हैं। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आज 5.5 लाख केसेस की बात कर दी है, उसके बाद से तो यह जाहिर हो चुका है कि दिल्ली सहित अब भारत के लिए अच्छे दिन आने वाले नहीं हो सकते हैं और भारत को अब सतर्क और नरमी बरतने की जरूरत नहीं है और अब सतर्कता ही इस कोरोना वायरस का इलाज है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। जी हां दोस्तों, भारत चीन विवाद में आज राजनाथ सिंह ने क्या कह दिया है? दोस्तों आज रक्षा मंत्री ने कहा है कि देश मजबूत हाथों में है और चीन के साथ बातचीत पॉजिटिव रही है और यह बातचीत आगे भी जारी रहेगी। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी हैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, वो लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि भारत सरकार आखिरकार भारत चीन विवाद पर चुप क्यों है। लेकिन दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या भारत चीन विवाद में आज भारत की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है वो आज क्या चीन को अच्छी तरह से सबक सिखा सकती है या नहीं? आपकी इस बारे में क्या राय है और आप क्या सोच रखते हैं भारत की नरेंद्र मोदी सरकार के साथ? क्या चीन के मसले को हम अच्छी तरीके से आज सुलझा सकते हैं या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि भारत के साथ जो चीन का लंबे समय से विवाद चल रहा है, उसी को लेकर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज हम चीन के साथ बहुत ही पॉजिटिव बात कर रहे हैं और इस मसले को बातचीत से ही सुलझा लेंगे। हालांकि अमित शाह ने भी आज कहा था कि हम आज बिल्कुल सक्षम है चीन की हर बात को पटखनी देने के लिए और टिट फॉर टैट मूव के जरिए ही सैनिकों की तैनाती बॉर्डर पर हो रही है और इसी के चलते चाइना को आज मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है आज राहुल गांधी से। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि देश की रक्षा नीति को दुनिया मानती है, क्योंकि अमित शाह ने कहा था कि अमेरिका, इजराइल जैसे देशों की लिस्ट में आज भारत भी आ गया है और भारत आज एयर स्ट्राइक करके दूसरे देशों के घरों में जाकर उनको मारता है। और इसी के चलते आज राहुल गांधी का तंज आया है कि सीमा की स्थिति के बारे में सब जानते हैं, यानी कि उनका कहना है कि भारत की जो स्थिति अभी फिलहाल वहां उधर बनी हुई है भारत चीन बॉर्डर पर, उस स्थिति को लेकर आज उन्होंने कहा है कि सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है।
जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा है, ये एक इशारों में कहा है कि चीन की सेना आज भारत की LAC के अंदर घुस गई है और उनका मानना है कि आज भारत कमजोर स्थिति में। हालांकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आज इस तरह की बातें कर रहे हैं और इन सिर्फ राजनीति करना ही आता है। इनके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर उत्तर कोरिया से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। दोस्तों पूरी दुनिया में जहां महामारी फैली है तो जाहिर सी बात है कि जो तानाशाही ताकतें हैं वो अपना प्रभाव तो छोड़ेंगी ही, और जो एक अच्छे देश हैं उनके ऊपर वो दबाव तो बनाएंगी ही। और आज उत्तर कोरिया ने धमकी दे दी है दक्षिण कोरिया को कि दक्षिण कोरिया से हम सभी तरह के संपर्क खत्म कर रहे हैं और अब वो हमारा दुश्मन है। आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई कि आखिरकार उत्तर कोरिया ने इतनी बड़ी बात कह दी है। हालांकि उत्तर कोरिया का कहना है कि हमारे खिलाफ चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा को रोकने में नाकाम रहा है दक्षिण कोरिया, क्योंकि उत्तर कोरिया अभी भी पूरी दुनिया में उसी तरह से बदनाम है जिस तरह से वो पहले बदनाम था। और इसी के चलते दक्षिण कोरिया पर उसने आरोप लगाया है कि आपकी कोशिशें रंग नहीं ला रही हैं, जिस कारण से हम आपके साथ रिश्ते तोड़ते हैं, क्योंकि आपके साथ हमने रिश्ते ही इसलिए बनाए थे ताकि जो हमारी एक छवि है पूरी दुनिया में वो अच्छी हो सके। लेकिन दोस्तों उत्तर कोरिया का तानाशाह जिस तरह से न्यूक्लियर अटैक और न्यूक्लियर टेस्ट करता रहता है, उसके बाद से आखिरकार इसकी छवि सुधरेगी तो सुधरेगी कैसे। और इसी के चलते अब उत्तर कोरिया के तानाशाह ने दक्षिण कोरिया पर अपना गुस्सा और ठीकड़ा फोड़ दिया है और अपने सभी संपर्क समाप्त करने का ऐलान आज कर दिया है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर WHO से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, WHO ने कहा है कि बीते 9 दिन में रोजाना 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। यह किसी भी देश के लिए कोशिशों से पीछे हटने का समय नहीं है। दोस्तों लगातार केसों की संख्या बढ़ रही है और इसी के साथ जो देश हैं वो भी अपने लॉकडाउन को ढील दे रहे हैं। और दोस्तों आखिरकार कितने दिनों तक एक देश अपने देश में लॉकडाउन लगा कर रखेगा। हालांकि जो केसों की संख्या है वो अमेरिका में फिलहाल ज़्यादा है, 20 लाख केसेस हैं, ब्राज़ील में 7 लाख केसेस हैं, भारत 2,65,000 केसेस के साथ है। और इसी के साथ आप समझ सकते हैं कि आखिरकार केसों की संख्या कहाँ तक रुकेगी। दोस्तों पूरी दुनिया ने जहाँ अपनी रफ्तार तो रोक ही दी थी, उसी के बाद से ही आखिरकार कब तक इस तरह से रफ्तार रुके रहेंगी। लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ जो एक ढील है वो ढील भी देनी चाहिए। और इसी के चलते WHO जो आज इतनी कोशिशें कर रहा है कि पूरी दुनिया पर आज वो ठीकरा फोड़ रहा है कि कोरोना वायरस आपके जो नीतियां हैं उनके कारण आज फैला है। अगर वही WHO अगर उस समय जब कोरोना वायरस चीन में फैला था तब ही कोई बड़े कदम ले लेता और इमरजेंसी लगा देता तो इतने हालात बुरे ना होते। लेकिन दोस्तों WHO जिस तरह से आज बिका हुआ है उसी तरह से आज जिस तरह की ये बातें कर रहा है उस तरह की बातें कोई भी देश आज सुनना नहीं चाहता है। इसी कारण से बीते 9 दिनों में रोजाना 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। और दोस्तों हो ना हो जब कोरोना महामारी पूरी दुनिया से निकलेगी उसी के साथ ही चीन और WHO भी निकल जाएंगे। WHO की संस्था खत्म होगी और या फिर WHO के नाम में जो एक डायरेक्टर जनरल है उसके ऊपर कई सैंक्शंस लगेंगे। लेकिन दोस्तों इतना जरूर तय है कि कोरोना महामारी के खत्म होने के बाद चीन भी बिल्कुल पूरी तरह से खत्म होगा। और सोवियत यूनियन की तानाशाही जिस तरह से अमेरिका ने 15 टुकड़े सोवियत यूनियन के करके किए थे उसी तरह के टुकड़े चाइना के भी होंगे अगर ये कोरोना महामारी पूरी दुनिया से निकल जाती है तो। और दोस्तों इस महामारी के लिए सिर्फ और सिर्फ चाइना जिम्मेवार है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भी WHO से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, एक के बाद एक WHO अपनी सफाई दुनिया को दे रहा है और अपना कुकर्म उसने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाकर किया है उसके ऊपर वो अपना पल्ला झाड़ रहा है। आज उसने कहा है कि कोरोना के बिना लक्षण वाले मरीजों से संक्रमण फैलना बहुत दुर्लभ है, यानी कि जो असिम्प्टोमेटिक मरीज होते हैं जिनमें लक्षण नहीं पाए जाते हैं उन मरीजों में जो वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है उनके लक्षण और उनके केसेस बहुत कम है। हालांकि चीन में भी केसेस असिम्प्टोमेटिक पेशेंट के ही आ रहे हैं, बिना लक्षण वाले मरीज ही आ रहे हैं। और इसी कारण से जो चीन है वहां पर कोरोना वायरस का विस्फोट दूसरी बार नहीं हो सका है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है वो एक चिंता की विषय तो है ही। लेकिन दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है अमेरिका में श्वेत की मौत के बाद। जहां दोस्तों फ्लाइट के हत्यारे पुलिस अफसर की पेशी हुई और कोर्ट ने विकल्प दिया कि बिना शर्त जमानत के लिए 9.5 करोड़ रुपए देने होंगे। जी हाँ दोस्तों, उस समय तो उसने 5 मिनट तक उस अश्वेत व्यक्ति की गर्दन पर पैर रखा था और उस
5 मिनट तक उसकी गर्दन पर पैर रखने की कीमत आज उसकी जमानत के लिए 9.5 करोड़ रुपए हो चुकी है। दोस्तों ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, ये चर्च की है। चर्च में यहाँ ये जो ताबूत पड़ा है, इस ताबूत पर जॉर्ज फ्लॉयड की एक डेड बॉडी रखी गई है और दोस्तों इनके दर्शन के लिए 6000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे और दोस्तों इसी के साथ ही उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों जो उन्होंने आज जमानत के लिए करीब $10 लाख अमेरिका में उनके लिए एक शर्त रखी गई है कि अगर उन्हें जमानत चाहिए तो, और इनकी रकम करीब 7.5 करोड़ रुपए है और उस पुलिस वाले के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई हैं कि वो शहर छोड़कर नहीं जा सकता, फ्लॉयड के परिवार से नहीं मिल सकता, सिक्योरिटी एजेंसी में भी काम नहीं कर सकता और हथियार तो उसे सरेंडर करने ही होंगे। और इस तरह की पाबंदियां उस पुलिस अफसर पर लगी हैं और जिससे लोगों का गुस्सा कुछ हद तक कम हुआ है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी हुई है यार ऑस्ट्रेलिया से। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते चाइना ने आज कहा है कि हम अपने बच्चे ऑस्ट्रेलिया में नहीं भेजेंगे। जी हाँ दोस्तों, चीन के पिद्दी लोग आखिरकार डर ही गए हैं और अब ऑस्ट्रेलिया में ना जाने का उन्होंने फैसला लिया है। हालांकि चीन जिस तरह से अपने पिद्दी लोगों की सेना के साथ आज भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीनी लोग कितने डरपोक हैं आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन अपने बच्चों को कह रहा है कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर चीन में दम होता तो कहता कि हाँ अपने बच्चों तुम वहीं रहो और अगर तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार होते हैं तो कोई संघर्ष करो और विरोध करो। लेकिन दोस्तों चीन की सरकार विरोध करना नहीं सिखाती और ना ही संघर्ष करना सिखाती है, क्योंकि अगर वो संघर्ष करना और विरोध करना सीखेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो विरोध आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेंगे वही कल को जो उनकी चीन की सरकार है वहां पर भी करेंगे। और इसके चलते चीन ने अब एक बीच का रास्ता निकाला है और कहा है कि अपने लोगों को कि आप चुपचाप ऑस्ट्रेलिया से चीन की टिकट ही पढ़ लें और आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है अमेरिका से। अमेरिकी पुलिस अफसरों और श्वेतों ने अश्वेतों के पांव धोकर संदेश दिया है कि इंसानियत सबसे बड़ी नस्ल है। जी हाँ दोस्तों, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये एक अश्वेत व्यक्ति हैं, काले लोग हैं और इसी के साथ ये पैर धो रहे हैं, ये श्वेत लोग हैं, गोरे लोग हैं। गोरे लोग आज काले लोगों का एक सफाई कर रहे हैं और ये पुलिसकर्मी भी मौजूद है, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये पुलिसकर्मी अपनी एक नाक जिस तरह से कट चुकी है इनकी, जो उन्होंने एक अश्वेत व्यक्ति की मौत हुई थी उसके बाद से उन्हें भी दुख हुआ है। लेकिन चाइना को कोई दुख नहीं है। आज कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में फैलाकर आज वो कोई भी इस तरह के अपने कलंक को धोने के काम नहीं कर रहा है और इसी कारण से आज पूरी दुनिया चाइना के खिलाफ है। वही दोस्तों विराम देते हैं आज की इन सबसे बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिली होगी। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं।